हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अपने चैनल पर हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 सितंबर को, उसी संदर्भ में अब हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम प्राचीन इतिहास के क्लास अपनी स्टार्ट किए हुए हैं और आपको पता ही होगा कि प्राचीन इतिहास कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कितने क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने इस संदर्भ में अपना क्लास स्टार्ट कर दिया है। आज तीसरी क्लास है, तो अब तक हमने 50 क्वेश्चन बना को कंप्लीट करा दिया है। अब हम 51 क्वेश्चन से ये क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फटाफट क्या कह रहा है 51 क्वेश्चन में। 51 क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको सही से विजिबल हो हैं और आपको सही से दिखता रहे। शायद आई होप अब आपको दिख रहा होगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड क्या कह रहा है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है, जिन नदियों के तट की बात कर रहा है। ठीक, तो नंबर 1 सिंधु नदी, नंबर 2 चिनाब, नंबर 3 झेलम, नंबर 4 गंगा। तो ठीक है, तो ये गंगा नदी को छोड़ दीजिए और ये बाकी सारी नदियों पे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता तो बसी हुई थी। ठीक है, इन सारी नदियों के किनारे इसके शहर बसे हुए थे। ठीक, तो चलिए बी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। 52वां क्वेश्चन में 52 क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। 52वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक है, पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से। ठीक है, ये कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मूर्ति पूजा के संदर्भ में क्या आंसर होगा इसका, सही बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ठीक है, इसके उदाहरण आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही उनके अनेक संदेह पुरास्थलों से प्राप्त हुई मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ हैं। ये प्रमाणित करती हैं कि मूर्ति पूजा का आरंभ, ठीक है, पूर्व आर्य काल से था। ठीक, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। 52वें का ए ऑप्शन हो गया। चलिए 53वें क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 53 क्वेश्चन देखिए, ये हो गया आपका। देखिए यहाँ तक अब ऋग्वैदिक काल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। 53 क्वेश्चन इसी में है। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं फटाफट। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र, हाँ, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो है वह किस ग्रंथ में मिलता है। भगवत गीता में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए अब 54वें पे आते हैं। 54 ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी थी, खरोष्ठी थी, पाली थी या ब्राह्मी थी। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी थी। 54 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, ब्राह्मी थी। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए 55 क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड। फटाफट देख लीजिए 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 55वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए कि इसमें सूची दिया गया है। इन सूचियों को, सूची 1 है, ये सूची 2 है, इनको आपस में मिलाना है। ठीक है, तो ऋग्वेद है संगीतमय स्रोत, यजुर्वेद इसके सामने दिया स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र वशीकरण दिया है, अथर्ववेद स्रोत एवं प्रार्थनाएँ। ठीक है, तो आपको इसको मैच कराना है। तो 55 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो अब इसमें मैच कराइए, तब इसमें समझ में आ जाएगा। ऋग्वेद, पहले देखते हैं ऋग्वेद का कहाँ से मैच हो रहा है। ठीक है, ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, इसका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बात यजुर्वेद की। यजुर्वेद की स्रोत एवं इच्छा, ये प्रार्थनाएं स्रोत है, इसमें हो जाएगा। और यजुर्वेद में स्रोत कर्मकांड हो जाएगा। और ये सामवेद का जो हो जाएगा ये संगीत में, संगीत से देखिए सामवेद और संगीत में, संगीत के स्रोत जो मिलते हैं सामवेद से मिलते हैं। तो सा इधर है, सा इधर है, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। जहाँ सामवेद संगीत वाली बात है समझे सामवेद है। ठीक है, और तंत्र मंत्र और वशीकरण को आप अथर्ववेद में रखिएगा। ठीक, अथर्ववेद वशीकरण ऐसे याद रखिए। ठीक, और ये प्रार्थनाओं के संदर्भ में ऋग्वेद है और संगीतमय स्रोत ये है। तो इसका चारों का ए का 4 है और बी का 2, ए का 4 बी का 2, यह ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। 56 पे आते हैं फ्रेंड। देखिए 56वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 56 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए 56 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपरोक्त में से किसी नहीं। किसका संकलन पूछ रहा है, ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, तो 56 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा। इसका लगा लीजिए सामवेद पर आधारित है। ठीक है,
ऋग्वेद पर आधारित है। जो सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है, ठीक है, सामवेद, ठीक है। बी ऑप्शन लगाइए 56 का। 57वें पे आते हैं। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, ठीक है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में, ठीक है। तो 57वें क्वेश्चन का अथर्ववेद लगा लीजिए, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आयुर्वेद जो है इसका प्रमाण हमको सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं, अथर्ववेद में मिलते हैं, ठीक है। 57वें का डी ऑप्शन हो गया। चलिए अब 58 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 क्वेश्चन आपको स्लाइड इधर लाना पड़ेगा। ये है 58 क्वेश्चन, देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वैदिक धर्म क्या था, ऋग्वैदिक धर्म क्या था। 4 ऑप्शन है, बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी, ठीक है। बताइए ये चारों में से किस तरह के धर्म की उपासना करते थे ऋग्वैदिक धर्म, ठीक है। ये क्या कहता है, तो 58 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा इसका, बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक धर्म ऑप्शन ए बहुदेववादी था, ठीक। चलिए 59 पे आते हैं। ऋग्वेद काल में हैं जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, ठीक है। ऋग्वेद के काल में, ऋग्वैदिक काल जिसे कहते हैं, उसमें जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, ठीक है। मूर्ति पूजा में करती थी, एकेश्वरवाद में करती थी, देवी पूजा में करती थी या बलि एवं कर्मकांड में करती थी, ठीक है। तो 59वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जनता, ठीक। उस समय के मानने वाले लोग बलि एवं कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास करते थे, ठीक। 59 क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो गया। चलिए 60वें क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। 60वां क्वेश्चन कह रहा है गोत्र, हैं गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो ये तो वर्ण व्यवस्था हुई। अच्छा ये गोत्र जो होता है उनके किस गोत्र से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये हुआ। तो 60वां क्वेश्चन बताइए, अथर्ववेद से हुआ था, ऋग्वेद में हुआ था, सामवेद में हुआ या फिर यजुर्वेद में हुआ था, गोत्र से संबंधित, ठीक। तो 60वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, ऋग्वेद में हुआ था गोत्र का वर्णन, ठीक। चलिए 61वें पे आते हैं, इसका बी ऑप्शन लगाइए और इसका 60वें का बी हो गया। अब 61वें पे आते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे, अग्नि से, वरुण से, विष्णु से या यम से। तो ऋग्वेद में पूछ रहा है सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है, ठीक है। 61 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका, अग्नि से संबंधित है, ठीक। सबसे ज़्यादा मंत्र अग्नि से ही संबंधित है, इसका अग्नि देवता के नाम से पूजा जाता था अग्नि को, ठीक। चलिए 61वें का ये ऑप्शन हो गया। 62वें बातें हैं, फटाफट देख लीजिए। 62वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवस्था और जीन्स अवस्था जो था, हाँ ईरानियों का था। तो अवस्था और ऋग्वेद में समानता है, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से। तो अब बी ऑप्शन लगा लीजिए, ईरान से संबंधित है। 62वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, ये कह रहा है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ये क्वेश्चन देखिए आपके बीएड में भी आया था, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, सी ऑप्शन लगाइए 63 का। चलिए 64वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम का उल्लेख मिलता है किसमें, तो इसका 64वें क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऊपर हमने कराया है ऋग्वेद है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वर्ण शब्द यहाँ भी आएगा, इसका कहाँ नाम उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद लगाइएगा। 65वां क्वेश्चन है सतपथ ब्राह्मण जो है यह उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन ऋषि थे। सतपथ ब्राह्मण जो लिखित है, इन्होंने लिखा गया था किसे, राजा विजय से माधव से संबंधित थे वो ऋषि। और कौन ऋषि थे वो, ऋषि भारद्वाज थे, ऋषि वशिष्ठ थे, ऋषि विश्वामित्र थे या फिर ऋषि गौतम राहुगण थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 65वें क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, ऋषि गौतम राहुगण थे, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक। सतपथ ब्राह्मण इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। चलिए 65वें का डी ऑप्शन हो गया। 66वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 66वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ वह है क्या, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सतपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण, ठीक है। तो पुरुष मेध का उल्लेख किसमें हुआ है, 4 ऑप्शन आपको पता है। अब बताइए 66वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सतपथ ब्राह्मण में है, ठीक है। पुरुष मेध का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में है। 66वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन। चलिए 67वें पर 67 पे आ जाते हैं। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, या फिर वैदिक संहिताएँ, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। उसके बाद फिर वैदिक संहिताएँ, आरण्यक, ब्राह्मण, या फिर उपनिषद। और चौथा है डी ऑप्शन कि वैदिक संहिताएँ, वेदांग होंगी, आरण्यक होगा, या फिर स्मृतियाँ होंगी। तो बताइए 67वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 67वें क्वेश्चन का सही आंसर वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होगा। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 67वां क्वेश्चन हो गया। 68वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर? 68 क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ एक ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ये संबंधित है किससे? यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, या फिर ऋग्वेद से? ठीक है, तो 68वें क्वेश्चन का बताइए फ्रेंड सही आंसर क्या हो जाएगा? 68वें क्वेश्चन का अथर्ववेद से संबंधित है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड यहाँ तक आपके 68 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं। चलिए ऋग्वेद में 69वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। क्या कह रहा है? ये कह रहा है, एक मिनट थोड़ा जूम कर दें हम, आपको सही से दिख जाए। हाँ ठीक, कह रहा है 69वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद से, यव शब्द है जो कि कौन से कृषि उत्पाद से संबंधित के लिए प्रयुक्त किया गया? संबंधित नहीं, प्रयुक्त किया गया। ठीक है, ऋग्वेद में एक शब्द है यव, ये कौन सा कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? जौ के लिए, चना के लिए, चावल के लिए, या फिर गेहूँ के लिए? ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन सब आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इन्हीं में से आपका जानिए हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इसको हमारे वीडियो को पूरा देखते रहते हैं। तो आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। चलिए 69वें क्वेश्चन 69 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड क्या हो जाएगा? यह शब्द के जो ऋग्वेद में उसका वो किया गया, मतलब मिलता है, प्रयुक्त किया गया कृषि उत्पाद के संदर्भ में, तो कौन सा, किसके लिए? जौ के लिए, चावल के लिए, चना के लिए, या गेहूं के लिए? तो आपको ये बताना है। 69वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 69 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जौ के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब 70वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा इस नाम से संबोधित किया गया है? ठीक है, सिंधु को, सरस्वती को, वितस्ता को, या फिर यमुना को? ठीक है, तो मातेतमा, देवीतमा, हाँ, इन सब के नाम से सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा, ये सरस्वती नदी के बारे में कहा गया है। ठीक, चलिए 70 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। 71 पर आइए, फटाफट देख लीजिए। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर? 71 क्वेश्चन ये कह रहा है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं, ऋग्वेद में ये इसका वर्णन है, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? नदी पूछ रहा है, कौन नदी के किनारे इसको लड़ा गया था? ठीक है, 71वें क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, परुश्रणी नदी, सरस्वती नदी, विपाशा नदी, या अश्विनी नदी? ठीक है, तो बताइए 71वें का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? परुश्रणी नदी, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन लगा लीजिए, ए ऑप्शन लगाइए इसका, परुश्रणी नदी। ठीक है, इसका ए ऑप्शन लगाइए, परुश्रणी नदी इसका सही है। ठीक, चलिए 72 क्वेश्चन पर आते हैं। 72 कह रहा है कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, निशाका नाम से जाने जाते थे क्या? स्वर्ण के आभूषण, गायें, या फिर तांबे के सिक्के, या चांदी के सिक्के? तो प्राचीन भारत की बात हो रही है, इसमें निशाका नाम से जाने जाते थे क्या? तो बताइए 72 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण के आभूषण को निशाका के नाम से जाने जाते थे, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 72 का ये हो गया। 73 पर आते हैं, फटाफट देख लिए। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरंभिक 73 क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है, शतुद्री है, सरस्वती है, या फिर गंगा है? ठीक है, वैदिक साहित्य के संदर्भ में पूछ रहा है, तो 73 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी है। ठीक है, वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन है। ठीक, चलिए उसके बाद 74 पे आते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व यानी कि 1400 सेंचुरी BC का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहाँ से? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, एक बताना में, बोगज कोई से,
बेबीलोन से या फिर बिसोटून से। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है 14वीं सदी BC में यानी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब 4 स्थान है, बताइए कहाँ से। 74 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? बोगज कोई से, बी ऑप्शन। ठीक, चलिए अब अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 75वां क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन कह रहा है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति जो है वो मुख्यतः संबंधित है, यह कह रहा है किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या फिर राज्य कार्य पद्धति से। ठीक है, तो 75वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? समाज व्यवस्था से मनुस्मृति जो है मुख्यतः संबंधित है। ठीक है, समाज के संदर्भ में वहाँ पे बातें कही गई हैं। ठीक, कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज में कैसे लोग को रहना है। ठीक है, तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है, 75 का ये ऑप्शन। चलिए फ्रेंड, हमारा ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको 76 क्वेश्चन ऋग वैदिक काल में जो ये वाला 76 क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।